तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पढ़ रहे थे। कल इसका पहला नियम पढ़े थे। इसका पहला नियम क्या कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है ना। मतलब कि किसी भी धातु पृष्ठ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका दूसरा नियम देखेंगे ध्यान से। देखो, जब भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लो ये धातु पृष्ठ है, इस पर हम लोग प्रकाश डाले हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी। इसके पास क्या होगी बोलो? कुछ गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वही बोल रहा है, महत्तम गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकलेगा कुछ गतिज ऊर्जा होगा, और उस गतिज ऊर्जा का भी क्या होगा? कुछ महत्तम मान होगा। इस गतिज ऊर्जा का भी क्या होगा? महत्तम मान होगा। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का महत्तम मान कैसे निकालते हैं। देखो, इस पे जो प्रकाश पड़ रहा है, फोटोन पड़ रहा है, तो फोटोन का कितना एनर्जी होता है? एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है? पिछले बार बताए थे, hc/λ। एक फोटोन का कितना एनर्जी होता है? hc/λ। तो यहाँ पर जो फोटोन पड़ रहा है, इसका कितना एनर्जी है? hc/λ एनर्जी है। या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका है hν। ये दोनों तरीका से दिखा सकते हैं, है ना। फोटोन की ऊर्जा को हम लोग hc/λ से भी दिखा सकते हैं या hν से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोन है उसकी ऊर्जा hν है या hc/λ है। अब देखो, इतना जो ऊर्जा था, इसमें से कुछ ऊर्जा जो है, जिसको हम लोग फाई कहते हैं, जिसको हम लोग कार्य फलन कहते हैं, वह क्या होगा? देखो, ऐसा होता है कि जैसे इस पे फोटोन पड़ा, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि धातु के अंदर असंख्य इलेक्ट्रॉन है। धातु के अंदर क्या है? असंख्य इलेक्ट्रॉन है। तो एक फोटोन जैसे पड़ेगा, मान लो ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये फोटोन जो टकराया इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का प्रयास करेगा, धातु के पृष्ठ से ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन इसको, ये अकेला तो है नहीं, इसके आसपास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इसके आसपास क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है जी। इसके आसपास क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। फोटोन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन सब है, इसको थोड़ा रोकना चाहेगा, थोड़ा इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, है ना। खाली जगह नहीं ना है कि टकराया ही बाहर निकल गया। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसमें बाधा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? बाधा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इन सभी इलेक्ट्रॉन से लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। उस लड़ने में क्या होगा? कुछ ऊर्जा का नाश हो जाएगा। क्या समझे? जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी को, मनुष्य को, व्यक्ति को कुछ नया करना होता है, तो आसपास के समाज से भी लड़ना पड़ता है ना। किसी को कुछ नया, कोई सोच का व्यक्ति हो, कुछ नया करना चाहता है, तो क्या होता है? आसपास के लोगों से थोड़ा लड़ना भी पड़ता है, क्योंकि तुम कुछ अच्छा करना चाहेगा, लेकिन आसपास के लोग तुमको वो करने से रोकते हैं। क्या समझे? तुम जाएगा यूट्यूबर बनने के लिए, क्या समझे? माता पिता डंडा लेके खड़े रहेंगे, अरे यूट्यूबर बनेगा, हैं? यूट्यूबर कौन चीज़ करेगा? पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ काम होगा, यूट्यूबर बनेगा, गधा सब। तो तुम कुछ भी करने के लिए जाएगा अच्छा, तो क्या होगा? आसपास का समाज तुमको रोकना चाहता है। वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन पर फोटोन टकराया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन आसपास का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको रोकना चाहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ ऊर्जा लगाना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा का नाश हो जाएगा। कितना ऊर्जा का नाश होगा? ये फाई ऊर्जा का नाश हो जाएगा। तो महत्तम गतिज ऊर्जा क्या बनेगी? hν - फाई, क्योंकि फोटोन का ऊर्जा इतना था और फाई ऊर्जा चल गया लड़ने में। फाई ऊर्जा कहाँ चला गया? लड़ने में चल गया आसपास से। तो जो गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा को KEMAX से दिखा रहे हैं। मैक्स मतलब मैक्सिमम,
मैक्सिमम मतलब होता है महत्तम, ठीक है। तो ये महत्तम गतिज ऊर्जा को हम लोग किस चिन्ह से दिखा रहे हैं? के ई मैक्स से, समझ गया ना। महत्तम गतिज ऊर्जा का संकेत क्या है? हाँ, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो के ई हो गया। अब महत्तम को अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमम, तो के ई मैक्स मतलब महत्तम गतिज ऊर्जा, और इसका सूत्र क्या हो गया? एच न्यू माइनस फाइव। ये कहाँ से आया समझ गया ना? क्योंकि फोटोन की ऊर्जा थी एच न्यू, तो एच न्यू ऊर्जा दिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ ऊर्जा नाश हो गया लड़ने में। कितना ऊर्जा नाश हुआ लड़ने में? फाइव ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना ऊर्जा बचा? एच न्यू माइनस फाइव ऊर्जा बचा, क्या समझे? और वो ऊर्जा दिखेगा इसके गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या हो गई? एच न्यू माइनस फाइव। यहाँ के ई मैक्स का मतलब है महत्तम गतिज ऊर्जा। के ई मैक्स का क्या मतलब है? महत्तम गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो एच न्यू माइनस फाइव है ना। इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एच न्यू माइनस फाइव, समझ गया। अब ये कह रहा है ये वाला बिंदु कि इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं महत्तम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रहा है? एच पर। एच मतलब प्लांक नियतांक पर। दूसरा यह निर्भर करता है न्यू पर। किस पर? न्यू। न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, है ना। न्यू का मतलब क्या है? आवृत्ति। और फाइव का मतलब है कार्यफलन। इसका मतलब महत्तम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो दूसरा बिंदु वही बोल रहा है कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, और तीसरा बिंदु कह रहा है आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति के समानुपाती होता है। हम लोग सूत्र में देख सकते हैं महत्तम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। आवृत्ति के समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु समझ गया ना। तो प्रकाश ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। समझ गया? के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव, ये सूत्र याद रखेंगे। दूसरा नंबर बिंदु तीसरा नंबर बिंदु क्लियर हो गया? हो गया। अब चौथा नंबर बिंदु ये है कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच समय विलंब 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम होता है। इसका मतलब ये है समय नहीं लगता है। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तुरंत लाइट जलता है कि नहीं? स्विच ऑन किए तुरंत बल्ब जल गया, जला कि नहीं? समय लगता है? नहीं समय लगता, तुरंत बल्ब जल जाता है, जलता है कि नहीं? उसी हमारा मन भी जो है तुरंत भाग जाता है बाबू यहाँ से, क्या समझे? कब शादी में पहुँच जाएगा, क्या समझे? कभी तुरंत पहुँच जाएगा दिल्ली, क्या समझे? कभी कहीं पहुँच जाएगा, कभी पवन सिंह के साथ चल जाएगा। मतलब हमारा मन भी भागते रहता है। क्या रे छोटकू, अभी कहाँ तुम्हारा मन है? यहाँ विश्वास ही नहीं करेंगे। आदमी का मन पढ़ाई पर टिक जाए, वो भी बच्चा का, हो ही नहीं सकता है। यदि विद्यार्थी का मन पढ़ाई, देखो ना वहाँ पढ़ाई पर टिकल है मन, देखो। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई पर टिक जाए तब तो गजब हो जाए, है ना। पढ़ाई पर तो नहीं टिकता है। यहाँ सर जी कुछ बता रहे हैं, मन कहीं और है, क्या समझे? तो उसमें समय विलंब नहीं होता है, नहीं है, समय विलंब नहीं होता है, क्या समझे? जैसे मन हमारा इधर से उधर भटकते रहता है, उसमें समय विलंब नहीं होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाता है, उसमें समय विलंब नहीं होता है। उसी प्रकार से धातु पृष्ठ पर जब फोटो इलेक्ट्रॉन पड़ता है और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें समय विलंब नहीं होता है। मार्कर दे दिए। धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच समय विलंब बहुत कम होता है। समझ गया? यही है 4 बिंदु, समझ गया तुम लोग? और ये हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये 4 बिंदु हम लोग याद रखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का, और महत्तम गतिज ऊर्जा का सूत्र भी याद रखेंगे, के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस 5। बुझ गया?
तो पहले हम लोग पढ़े प्रकाश विद्युत धारा के कुछ नियमों को पढ़े, 4 नियम उसमें तुम लोगों को बताएं, 4 महत्वपूर्ण नियम। बोलो तो मेरे साथ नियम सब बोलो तो। पहला नियम क्या था? प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके उत्सर्जन की दर किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, पहला नियम। दूसरा नियम था कि महत्तम गतिज ऊर्जा जो है यह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है ना, महत्तम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा बिंदु था महत्तम गतिज ऊर्जा जो होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है। और चौथा बिंदु था कि क्या बोलते हैं, प्रकाश के पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच समय विलंब बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम होता है। ये 4 बिंदु हम लोग देखे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इसके बाद कुछ ग्राफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देख रहा है ये जो पहला ग्राफ है ये किसके किसके बीच ग्राफ है, ध्यान देना है। प्रकाश की तीव्रता, यहाँ आई का मतलब क्या है? प्रकाश की तीव्रता। और विद्युत विभव, ये भी का मतलब क्या है? विद्युत विभव। इसके बीच ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये 3 अलग अलग ग्राफ है, समझ गया कि नहीं? ये 3 अलग अलग ग्राफ है, अलग अलग तीव्रता पर ये 3 गो ग्राफ है, I1 I2 I3। ये 3 गो अलग अलग तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उस पर ये 3 ग्राफ बनाए। समझ गए? ये ग्राफ क्या बता रहा है? जैसे जैसे हम लोग विद्युत विभव को बढ़ा रहे हैं, यहाँ I का मतलब है करंट, करंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे विभव को बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये जो I है यहाँ पर ये इंटेंसिटी नहीं है, ये I यहाँ पर क्या है? देखो इंटेंसिटी को भी I से दिखाते हैं और विद्युत धारा को भी हम लोग I से ही दिखाते हैं, इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर ये वाला जो I है ये क्या है? विद्युत धारा। और ये जो I1 I2 I3 है ये क्या है? तीव्रता, इंटेंसिटी है। देखो तो जैसे जैसे हम लोग विद्युत विभव बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है? बोलो, धारा बढ़ रही है, बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है। समझ गया? जैसे जैसे विद्युत विभव बढ़ा रहे हैं धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर ग्राफ पर हम लोग गौर करेंगे एक समय के बाद ये ग्राफ सीधा हो जाता है। देखो ग्राफ सीधा हो रहा है कि नहीं? यहाँ से सीधा हो गया, यहाँ से सीधा हो गया, है ना। एक निश्चित समय के बाद क्या हो रहा है? ग्राफ सीधा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम लोग विभव को बढ़ा रहे हैं, इस पोर्शन के बाद विभव बढ़ा रहे हैं लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये पोर्शन क्या बता रहा है? ये जो सीधा पोर्शन है ये वाला, ये और ये क्या बता रहा है? विद्युत विभव तो बढ़ा रहे हैं लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही धारा को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। कि जब विद्युत विभव बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग संतृप्त धारा कहते हैं। देखो यहाँ संतृप्त धारा की परिभाषा, प्रकाश विद्युत धारा का वह महत्तम मान, प्रकाश विद्युत धारा का देखो ये महत्तम मान है जो विद्युत विभव के बढ़ाने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। विद्युत विभव बढ़ा रहे हैं लेकिन इस धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी ही धारा को क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। समझ गया? तो प्रकाश विद्युत धारा का वह महत्तम मान जो विद्युत विभव के बढ़ाने पर भी परिवर्तित नहीं होता है उसे संतृप्त धारा कहते हैं। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे हम लोग विद्युत विभव बढ़ा रहे हैं लेकिन इस धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? ये सीधी रेखा का क्या मतलब है? कि विभव बढ़ रहा है लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, संतृप्त धारा कहते हैं। समझ गए? अंग्रेजी में भी लिखा देंगे। इसके बाद देखो, एक तो गौर करने वाली बात ये थी संतृप्त धारा, ये सब पोर्शन किसका है? संतृप्त धारा का है। समझ गया? एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो VO लिखे हैं जिसको हम लोग कहते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं?
निरोधी विभव। इस VO को क्या कहते हैं? निरोधी विभव, अंग्रेजी में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? ये होता है विभव का वह ऋणात्मक मान, विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ग्राफ में यहाँ पर देखो धारा शून्य हो गया है, तो विभव का वह ऋणात्मक मान, ये ऋणात्मक मान होना चाहिए, माइनस में वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो आएगा किस में आएगा? माइनस में आएगा, समझ गए? तो विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। समझ गया? तो विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे निरोधी विभव कहते हैं। और निरोधी विभव का सूत्र क्या है? देखो, महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होती थी? hν - φ, और निरोधी विभव में क्या किए? hν - φ बराबर EVO। यहाँ जो VO है यही है, VO जो है यही है निरोधी विभव। ये VO क्या है? ये VO क्या है बोलो? निरोधी विभव है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो है E। E क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो है E। समझ गया ना? हाँ, लिखने में कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले ही ग्राफ बना लो बाबू, फिर संतृप्त धारा की परिभाषा लिखो, फिर निरोधी विभव का परिभाषा लिखो, ठीक है? उसके बाद फिर 2 नंबर में ये ग्राफ बनाएंगे। हाँ, लिखेंगे सैचुरेशन करंट, अंग्रेजी में सैचुरेशन करंट लिखेंगे अंग्रेजी में। मैक्सिमम फोटो करंट, मैक्सिमम फोटो करंट which does not change, which does not change even on increasing electric potential, which does not change even on increasing electric potential is known as saturation current। तो हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से संतृप्त धारा समझे, निरोधी विभव समझे। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है इस धारा के, इस ग्राफ के माध्यम से। और इस पर जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, संतृप्त धारा किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? धारा का वह उच्चतम मान जो विद्युत विभव के परिवर्तन करने पर भी नहीं बदलता है, उसे संतृप्त धारा कहते हैं। 2 नंबर में परिभाषा पूछेगा संतृप्त धारा का। फिर पूछेगा निरोधी विभव किसे कहते हैं? 2 नंबर में परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है? तो हम लोग क्या बताएंगे? निरोधी विभव में वह ऋणात्मक विभव है ना जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, उसे हम लोग निरोधी विभव कहते हैं। और परिभाषा पूछेगा, उसके नीचे उसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, EVO बराबर hν - φ। ये निरोधी विभव का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी लिखना है। जब भी परिभाषा पूछता है उसके साथ उसका फॉर्मूला भी लिख देना है। समझ गया? नियम यही है, तब 2 में 2 नंबर मिलता है। समझ गया? जब भी परिभाषा पूछेगा उसका फॉर्मूला भी लिख देना है सीधे नीचे में। अभी टेस्ट लिए थे तुम लोगों का, अभी उसका कॉपी देंगे, समझ गया? तो उसमें तुम लोग को कई बार बताते हैं कि जब भी परिभाषा लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला लोग नहीं लिखता है। क्रांतिक कोण बताए थे, उसका फॉर्मूला लिखबे नहीं किया। इसके बाद समझ लेंगे ये दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ है महत्तम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच का ग्राफ है। किसका ग्राफ है जी? महत्तम, KE मैक्स मतलब महत्तम गतिज ऊर्जा, और न्यू मतलब आवृत्ति के बीच ग्राफ है। ये एक सरल रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है? और ये धातु 1 का ग्राफ है, ये धातु B का ग्राफ है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि दोनों ही ग्राफ का थीटा सेम होगा, दोनों ही ग्राफ का ढाल सेम है, दोनों ही ग्राफ का ढाल क्या है? बराबर है, बराबर है। तो महत्तम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच का जो ग्राफ होता है, किसी भी धातु के लिए बनाएंगे उसका ढाल क्या आएगा? बराबर आएगा। किसी भी धातु के लिए ढाल क्या आएगा? बराबर आएगा, थीटा बराबर आएगा। यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, समझ गया? तो यहाँ नोट में लिख लेंगे, इस ग्राफ के नोट में।
है ना। इस वाले ग्राफ के नोट में लिख लेंगे, सभी धातुओं के लिए ग्राफ की ढाल बराबर होती है। इस ग्राफ की ढाल, सब ग्राफ नहीं, यही वाला ग्राफ, इस ग्राफ की ढाल, ढाल का मतलब थीटा, ग्राफ की ढाल बराबर होती है। ठीक है, सभी धातुओं के लिए इस ग्राफ की ढाल मतलब थीटा बराबर होती है। समझ गया। अंग्रेजी में लिख देंगे, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज सेम फॉर ऑल मेटल्स, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। समझ गए। तो आज हम लोग क्या सीखे बोलो, निरोधी विभव के बारे में सीखे, संतृप्त धारा के बारे में सीखे, 2 गो ग्राफ सीखे और प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 गो नियम को सीखे। समझ गए। ठीक है, आज इतना ही।